Welcome back again on your own YouTube channel Concepts Academy classes. Today we are going to discuss the fourth video of the chapter number 1 sets of grade 11 maths. Okay, so if you have not seen the previous 3 videos, so please I recommend you to watch all the 3 videos and then you should watch this video. Now in this video we are going to see the solution of exercise 1.2 and we are going to restrict particularly to the solution along with explanation. So without wasting your time, let's jump into the topic. As I have already discussed that today we are going to discuss the page number 8 and 5 and only the solution of exercise 1.2. Okay. The first question is जो हमारा पहला क्वेश्चन है which of the following are examples of the null set. Okay. null set आपको पता होना चाहिए कि null set क्या होती है. A set which does not contain any element within it. Okay. एक ऐसी set जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो. Right. So we need to check whether the given set is null or not. Now the first question says set of odd natural numbers divisible by 2, right? So if I write the odd natural numbers, so it will be 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, and in this way the series will continue. Okay, now the condition is that we have to write all those odd natural numbers which are divisible by 2. So we know that if a number is even, okay, if a number is even, then it is always divisible by 2, right? But if the number is odd, right, so it is never divisible by 2. So according to this concept, we can say that this particular set will remain the null set. It means there will not be any element within the set. Okay, so it will be an empty set. Next, set of even prime numbers. Okay, so here we need to find that set of even prime numbers. So only we have one element. Let's name this set as A. So we have only one element which is even as well as prime, that is 2. Okay, clear? दो ही एक ऐसा 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन है और प्राइम है, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, ऑड होते हैं. क्लियर? ये हमारी जो है इट विल नॉट बी अ नल सेट, ये नल सेट नहीं हो सकती है, यानी एम्प्टी सेट नहीं है. नेक्स्ट, x इज अ नेचुरल नंबर. अब हमें एक ऐसी सेट बनानी है जिसके अंदर x किसको रिप्रेजेंट करेगा, x जो है वो लेस देन 5 होना चाहिए और x जो है वो ग्रेटर देन 7 होना चाहिए, राइट? तो लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7 ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो दोनों कंडीशन को एक साथ सेटिस्फाई करे कि ग्रेट लेस x जो है वो लेस देन 5 है, x जो है वो ग्रेटर देन 5 है. अगर x जो है वो लेस देन 5 है तो फिर वो ग्रेटर देन 7 नहीं हो सकता है. सो इट विल आल्सो बी अ नल सेट. ओके, ये एक नल सेट ही होगा. नेक्स्ट, y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस. y एक पॉइंट है जो दो पैरेलल लाइंस में कॉमन है. तो सबसे पहली बात है कि अगर दो लाइनें आपस में जो है कि पैरेलल हैं, राइट, अगर इफ टू लाइंस आर पैरेलल, सो उनके बीच में कॉमन पॉइंट यानी कि वो मिलेंगी नहीं आपस में, वो इंटरसेक्ट तो होंगी नहीं, राइट? तो यहां कोई भी जो है कॉमन पॉइंट इनके बीच में नहीं आ सकता है. सो अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्सेप्ट इट विल बी अ नल सेट. ये जो है नल सेट रहेगी. 4 क्वेश्चन थे, चारों क्वेश्चन को हमने समझ लिया कि कौन कौन सी सेट जो है वो हमारी नल सेट है यानी कि एम्प्टी सेट है और कौन सी जो है वो एम्प्टी सेट नहीं है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे हम चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इनफाइनाइट. अब इसमें आपसे कहा गया है कि कौन सी ऐसी सेट है जो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, आपको बताना है. तो दो कैटेगरी आपको बनानी है, फाइनाइट और इनफाइनाइट. क्लियर? फाइनाइट मींस फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, इनफाइनाइट मतलब कि उसमें एलिमेंट्स होंगे बट वो फिक्स नहीं है, इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. ओके, इट विल देयर विल बी infinite number of elements. So let's see question number 1, the set of months of years. Okay, as we know कि 1 year equals to 12 months, ये हमें पता है कि 1 ईयर में जो है 12 मंथ्स होते हैं. तो अगर हम इसकी सेट बनाते हैं, लेट्स से इट इज ए, तो यहां पर हम क्या करेंगे कि हम जितने भी जो एलिमेंट होंगे वो हमारे 12 मंथ्स होंगे, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरीके से करके जो है हम दिसंबर तक हम लिखेंगे और इसमें टोटल 12 मंथ्स हो जाएंगे. तो यहां क्या है कि ये एक फिक्स्ड है, राइट? फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसके अंदर. तो अब ये फिक्स्ड है तो फिर ये फाइनाइट की कैटेगरी में आएगा. ओके, सो इट विल बी अ फाइनाइट सेट. नेक्स्ट, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट. तो यहां देख सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो आपके कंटिन्यू हैं. ओके, सो नो लिमिट. यहां हमें नहीं पता है कि इसमें
कितने एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि ये सीरीज जो है नेचुरल नंबर की है, तो नेचुरल नंबर जो है वो कंटिन्यू रहेंगे। तो जब हमारे पास फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं होते तो हम उसे क्या कहते हैं, वी कॉल इट इनफिनिट या इनफाइनाइट। क्लियर? तो सेकेंड वन विल बी इनफाइनाइट। नेक्स्ट 1 2 3 अनदर एग्जांपल, लेट्स से इट इज अ सेट P। अब यहां पर हम क्या कह रहे हैं, इसको 1 2 3 ये कंटिन्यू हो रहा है, ओके, नेचुरल नंबर की तरह, लेकिन यहां एंड कर दिया गया है 100 पे, 100 पे लाके। सो इट मींस फिक्स्ड हो गया ये कि इसमें 100 एलिमेंट्स है। फाइनाइट सेट के अंदर हम इसे काउंट करेंगे कि हमें ये पता चल गया कि इसमें कितने टोटल एलिमेंट्स हैं, यानी इसकी अगर हम n ऑफ p अगर हम कहें तो इट इज 100। ओके, इसमें 100 एलिमेंट्स है। नेक्स्ट, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब हमें उन इंटीजर्स को लेना है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स को जो 100 से ग्रेटर हो। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम 101 102 103 राइट 104 हमें पॉजिटिव लेने हैं। तो इस तरीके से ये सीरीज जो है वो कंटिन्यू रहेगी। तो यहाँ भी कोई लिमिटेशन नहीं है, यानी एंड नहीं है, इसका एंड जो है वो फिक्स नहीं है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इसे हम इनफाइनाइट कहेंगे कि दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। हमें उन प्राइम नंबर्स को लिखना है जो 99 से छोटे हों। तो लेट्स सी कि हमने इस सेट को नाम दे दिया m। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम प्राइम नंबर्स लिखेंगे लेस देन 99। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 2 2 3 5 7 11 13 ओके 17 19 23 राइट 29 31। इस तरीके से हमें 97 तक जो है लास्ट हमारा 2 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर होता है वो 97 होता है। तो अब हमने क्या किया कि हमने ये देखा कि जो प्राइम नंबर है राइट वो 99 से लेस कौन कौन से हैं। तो यहां भी हमने एक लिमिट फिक्स कर दी कि 99 से हमें लेस करना है, यानी कि 99 हमारा लास्ट वो हमारी 98 तक हम जितने भी प्राइम नंबर है वो चेक करेंगे। ओके, तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, यहां से हम n ऑफ अगर m हम काउंट करें तो ये टोटल 25 जो है नंबर्स आपके आ जाएंगे। यानी कि अगर 1 से लेकर 100 तक की बात की जाए तो आपकी 1 से 100 के बीच में जो होते हैं वो 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर लेस देन 99 कह रहा है, तो यानी 98 तक भी अगर हम काउंट करें, क्योंकि 99 और 100 भी आपका प्राइम नंबर नहीं है, तो 98 तक भी अगर हम देखें तो वहां तक भी हमारे 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ पर ये क्या है, ये फाइनाइट है क्योंकि इसमें फिक्स हो गए। ओके, सो दिस विल बी टर्म्ड एज फाइनाइट सेट। नेक्स्ट, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब हमें वापस से हमें पूछा जा रहा है कि आप इन सेट्स को बताएं फाइनाइट है कि नहीं या इनफाइनाइट है। सो सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो यहाँ पर आपको थोड़ी सी पिक्चर से आपको समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, इसलिए मैंने आपको यहाँ पिक्चर ड्रॉ करके दिखाई है कि सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आपको ये बताना है कि सेट ऑफ लाइंस यानी कितनी लाइंस ऐसी होंगी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल चलेंगी। तो सबसे पहले अगर हम एक बेसिक सा आइडिया ले ले, तो जो हमारा ये फिगर होता है राइट, इसमें अगर हम बेसिक सा आइडिया लेकर चले तो ये हमारी क्या है, इस तरीके से हमारी वाई एक्सिस हो गई, और इस तरीके से अगर हम बात करें तो हमारी एक्स एक्सिस हो गई राइट। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं कि हम जो कोऑर्डिनेट्स फिक्स कर रहे हैं, जैसे कि 1 2 ये पॉजिटिव साइड्स के कोऑर्डिनेट है आपके, उसी तरीके से नेगेटिव साइड्स के कोऑर्डिनेट है आपके -1 -2 -3 -4 -6। उसी तरह y में हम पॉजिटिव की तरफ हम बढ़ेंगे ऊपर की तरफ, और नेगेटिव में हम नीचे की तरफ आते हैं। अब हमें बात हो रही है कि x एक्सिस के पैरेलल, तो x वाली जो है वो आपकी ये वाली एक्सिस है राइट। सो दिस इज योर x एक्सिस, इसके पैरेलल राइट। तो इसके पैरेलल जो है आप क्या करेंगे, आप 1 पर लेकर आप लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, 2 पर लेकर आप लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, 3 पर लेकर आप कर सकते हैं, 4 पर लेकर कर सकते हैं, 5 पर लेकर कर सकते हैं, 6 पर लेकर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है लाइंस जितनी चाहे उतनी आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो यानी ये बेसिकली होगा इनफाइनाइट। ओके, सो दिस विल बी इनफाइनाइट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब हम इंग्लिश अल्फाबेट में जो सेट ऑफ लेटर्स है, तो इस सेट को हमने ई मान लिया। अब यहाँ हम सेट ऑफ लेटर्स अगर हम लिखें, सो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जेड, इस तरीके से जो है आई जे के एल एम एन ओ, ये जो है आपका जेड तक आपका ये रहेगा। सो टोटल यहाँ 26 आपके लेटर्स हो गए, तो ये भी फिक्स है। तो यहाँ पर जो है इस सेट को फाइनाइट कह दिया जाएगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है आपके वो आपके फिक्स हो गए 26। क्लियर, इनफाइनाइट नहीं है ये। सेट ऑफ नंबर्स, नेक्स्ट सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। आपको ये बताना है कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो मल्टीपल ऑफ 5 है राइट। तो इस सेट को हमने p मानकर चला, तो मल्टीपल ऑफ 5 जो है 5 से स्टार्ट होगा, फिर 5 10 15 20 25 जो 5 के मल्टीपल है, और ये सीरीज भी आपकी चलती रहेगी राइट। तो यहाँ भी कोई एंड नहीं है,
तो जिसमें एंड नहीं है या जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें नहीं पता कितने होंगे, तो उन्हें हम क्या कह देते हैं, इनफाइनाइट. सो वी कॉल देम इनफाइनाइट. ओके, नेक्स्ट, सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ. अब हम बात कर रहे हैं सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ. तो जितने भी एनिमल्स हैं, राइट, अब वो भी एक बहुत बड़ा नंबर आएगा. तो मान लीजिए हमने ए से सेट को लिया, तो यहां पर जितने भी एनिमल्स हैं ऑल ओवर द अर्थ, ठीक है, काउंट करके एक बहुत ही बिग नंबर आने वाला है, राइट. आप उसमें लॉयन ले लें, आप उसमें जिराफ ले लें. तो इस तरीके से अगर हम सेट ऑफ एनिमल्स की अगर हम बात करें, ठीक है, आप इसमें कैट ले लें, आप इसमें डॉग ले लें, राइट, तो बहुत सारे एनिमल्स आपके होंगे, राइट. तो यहां भी एक नंबर आएगा और वो जो हम नंबर काउंट करेंगे वो भी क्या होगा कि फिक्स होगा, बट एक बड़ा नंबर होगा. ओके, यहां ऐसा नहीं कि एंडलेस वो चलता रहेगा. तो इसे हम क्या मानकर चलेंगे, फाइनाइट. ओके, नेक्स्ट, सेट ऑफ सर्कल्स. देखो ये पिक्चर के थ्रू समझना बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है. सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन. तो यहाँ एक स्पेसिफिकली उसने एक पॉइंट दे दिया कि ओरिजिन से पास करना है. ओरिजिन पे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना वो आपके 0 0 होते हैं. ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो आपके 0 0 होते हैं, राइट. यहाँ x0 y0 हम मानकर इसको हम ऐसे चलते हैं. तो जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपका x0 y0 ये है, बिल्कुल सेंटर में. ओके, अब ये कह रहा है कि सेट ऑफ सर्कल्स, ऐसे कितने सर्कल्स हो सकते हैं जो इस कोऑर्डिनेट से पास करें. तो आप पिक्चर में देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे सर्कल हैं, ठीक है. देयर आर टू मेनी सर्कल्स. जैसे ये हो गया, इसको आप और बड़ा कर दीजिए, ये हो गया, राइट. ये इस तरफ हो गया, इस तरफ हो गया. तो ऐसे जो है आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स जो है आप ड्रॉ कर सकते हैं. तो इसी तरीके से ये जो आपका आंसर होगा वो होगा इनफाइनाइट. क्लियर. अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं. इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल्स टू बी. आपको बताना है कि क्या सेट ए और जो है और सेट बी आपस में इक्वल है या नहीं है. तो चलिए हम इसको हम डिकोड कर लेते हैं. ए सेट में हमारे पास 4 एलिमेंट है और वो 4 एलिमेंट है ए बी सी डी. बी सेट में हमारे पास डी सी ए बी. तो अगर सेट के इक्वल होने की कंडीशन क्या होती है, सेट के इक्वल होने की कंडीशन ये होती है कि आप जो है उस हर एक एलिमेंट, ए सेट का हर एक एलिमेंट बी में होना चाहिए, बी सेट का हर एक एलिमेंट ए में होना चाहिए. ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता है कि वो किस ऑर्डर में है. ओके, तो ए बी सी डी 4 एलिमेंट जो है वो बी में है और उसी तरीके से बी का हर एक एलिमेंट ए में है, राइट. तो दैट इज व्हाई ए इज इक्वल टू बी. क्लियर, समझ में आया. सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एलिमेंट ऑफ बी, इन द सेम मैनर every element of B is also the element of set A. Okay, so that is why both the sets will be considered as equal set. Next, अब हम देख लेते हैं A. फिर हमारे पास A वाली सेट में जो है यहाँ पर हमारे पास जो एलिमेंट है 4, 8, 12 और 16, ये हमारे 4 एलिमेंट है. इसी तरीके से B में हमारे पास 8, 4, 16 और 18. अब क्या है कि हम अगर हम टैली करें तो 4 जो है वो ओके है, 4 दोनों में है, राइट. 8 की बात करें तो ये भी दोनों में है, सो 8 इज ऑल्सो मैचिंग, राइट. 16 की बात करें तो ये भी दोनों में है, इट इज ऑल्सो मैचिंग. लेकिन ए में जो 12 है, राइट, वो बी में नहीं है और जो बी के अंदर 18 है वो ए में नहीं है. तो इस वजह से ए और बी जो है आपस में नॉट इक्वल कंसिडर होंगे, यानी वो आपस में इक्वल सेट नहीं है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3. ए में ए के अंदर हम देख पा रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10, राइट. ये हमारे 2 के मल्टीपल्स हम कह सकते हैं, राइट. ये हमारे लिखे हुए हैं. और बी के अंदर क्या कंडीशन है कि x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर. x एक पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा, ठीक है. तो 2, 4, 6 आर लेस देन इक्वल टू 10. ओके, तो यहां पर ये 2, 4, 6, 8 और 10. तो यहां पर भी हमारा क्या होगा कि 2, 4, 6, 8, 10 जो है वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे. तो दोनों सेट के एलिमेंट जो है वो आपस में इक्वल है. तो हेंस इट इज a इक्वल टू b. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4. x इज अ मल्टीपल ऑफ 10. ओके, x जो है वो 10 का मल्टीपल है. तो हम कह सकते हैं 10, 20, 30, 40, राइट. और b के अंदर क्या है, b के अंदर क्या है 10, 15, 20, 25, 30. यहां क्या प्रॉब्लम है कि हर एक एलिमेंट जो ए में है वो बी में भी है, लेकिन बी के जो एलिमेंट हैं जैसे 15, 25, 35, 45 वो ए के अंदर नहीं है, राइट. तो इसीलिए दोनों सेट जो है वो आपस में नॉट इक्वल कंसीडर की जाएंगी. क्लियर. नेक्स्ट, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल. अब हमें रीजन के साथ बताना है कि क्या ये सेट जो है क्वेश्चन में दिए गए हैं वो इक्वल है या नहीं है. तो देखो आप सबसे पहले
ए सेट की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 2 और 3 दो एलिमेंट है। अगर हम बी सेट की बात करें तो कह रहा है कि जो आपका एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, इसका सोल्यूशन आपको देखना है। ओके, तो यहां से अगर हम इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, राइट। यहाँ पर हम लिख सकते हैं x प्लस 3, x कॉमन लेकर 2 कॉमन लेकर हम x प्लस 3 लिख सकते हैं 0। तो इस तरीके से x प्लस 2 और x प्लस 3 जो है वो 0 है। तो यहाँ पर -2 और -3 जो है आपके एलिमेंट्स होंगे जो कि a के साथ मैच नहीं कर रहे। ओके, सो दैट इज वाई a इज नॉट इक्वल टू b, इसलिए हम a को जो है b के इक्वल नहीं मानेंगे। x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। अब हम a सेट को रेडी करते हैं। a x एक लेटर है तो यहां से हमारा जो है f आ सकता है, राइट, o आ सकता है, l को हम एक ही बार लिख लेंगे, o को हम एक बार लिखेंगे और w को लिखेंगे। फिर हम b की बात करते हैं तो वुल्फ की अगर हम बात करें तो W आ सकता है, O आ सकता है, L आ सकता है और F आ सकता है। अब अगर आप A और B को कंपेयर करना शुरू कर दें तो A का हर एक एलिमेंट B में है और B का हर एक एलिमेंट A में है, ठीक है। तो सिंस दोनों एलिमेंट जो है आपस में इक्वल है और सेम है तो इसलिए A इज इक्वल टू B जो है हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर्म द सेट्स गिवन बिलो, सिलेक्ट द इक्वल सेट्स। ओके, अब आपस में इक्वल सेट आपको बतानी है कौन सी होगी, राइट। तो मैं आपको कुछ टाइम दे रहा हूं, आप खुद इसको सॉल्व करके देखें, फिर 2 मिनट का पॉज लेकर और फिर हम सॉल्व करते हैं किसका क्या आंसर होगा। तो अब हम कंपेयर करते हैं, पहले हम एक एक करके कंपेयर करेंगे कि ए जो है क्या वो बी से इक्वल है। देखिए ए के अंदर है 2 4, राइट। ए किस किस से इक्वल है हम पहले ये चेक करते हैं। ओके, तो ए के अंदर हमारे पास है 2 4 8 और 12। हम चेक करते हैं कि क्या ये बी के साथ इक्वल है, राइट। तो बी में हमारे पास है 1 2 3 4। तो आप देख सकते हैं कि ए और बी जो है वो आपस में इक्वल नहीं है क्योंकि इनके एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम नहीं है। तो अगर ए बी के इक्वल नहीं है तो बी ए के इक्वल भी नहीं है। इसी तरीके से ए को हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, सी के साथ। अब ए के अंदर 2 4 8 और 12 है, सी के अंदर 4 8 12 14 है, यानी इसके भी जो एलिमेंट है उसमें 4 और 8, ठीक है। ए और सी में जो है 4 और 8 आपके कॉमन है जो दोनों में है, राइट, बाकी नहीं है, अलग अलग है। तो ये भी क्या है, ए नॉट इक्वल टू सी। ए को अगर हम बात करें डी के साथ, अगर हम ए को डी के साथ कंपेयर करें तो ए में 2 4 8 12 है, डी में 1 2 3 4, राइट, ये आपके 4 है। तो यहां भी क्या है हमारे पास, एक तो हमारे पास 2 और एक 4, ये दो हमारे पास इनमें भी कॉमन है, बाकी नहीं है, राइट। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि ए इज नॉट इक्वल टू डी। अब ए की ई के साथ कंपेरिजन अगर हम करके देखें तो ए में आपके पास 4 एलिमेंट है, 2 4 8 12, ई में आपके पास -1 +1 है, राइट। तो इसके भी एलिमेंट क्या है, इक्वल आपस में नहीं है, तो ए इज नॉट इक्वल टू ई, राइट। इसके बाद ए के साथ हम एफ की अगर हम बात करें, क्लियर, तो ए के साथ अगर हम एफ की बात करते हैं तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि फिर से हम एलिमेंट को कंपेयर करेंगे तो ए में आपके पास 4 है और एफ में आपके पास 2 है जो कि बिल्कुल डिफरेंट है, तो ए और एफ आपस में नहीं होगा। इसी तरीके से ए और जी को आप कंपेयर करके देख सकते हैं तो वो भी आपस में इक्वल नहीं है, एलिमेंट डिफरेंट है आपके। और ए और एच को आप कंपेयर करके देख सकते हैं तो ये भी इसके साथ इक्वल नहीं है। ओके, तो ए के साथ हमने सबका कंपैरिजन कर लिया। अब हम अगर बी के साथ कंपेयर करते हैं तो बी के साथ ए का कंपैरिजन पहले हो चुका है, अब हम बी के साथ सी का करके देखते हैं, राइट। तो बी में जो है आपका 1 2 3 4, राइट, और सी में आपके हैं 4 8 12 और 14। तो ये भी आप देख पा रहे हैं कि इसमें आपके एलिमेंट्स मैच नहीं हो रहे हैं, तो बी इज नॉट इक्वल टू सी। ओके, अब हम बी और डी का देखते हैं कंपेयर करके, तो बी के अंदर हमें मिलता है 1 2 3 4, राइट, और डी के अंदर हमें मिलता है 3 1 4 2। यहां आप देख सकते हैं कि दोनों एलिमेंट, क्योंकि ऑर्डर में तो सेम नहीं है लेकिन दोनों एलिमेंट जो है सेम टू सेम आपके मिल रहे हैं। ओके, तो यहां से एक हमें अभी तक एक सेट मिल गई कि बी इज इक्वल टू डी, बी इज इक्वल टू डी। बाकी आप बी के साथ आप कंपेयर खुद करके देख सकते हैं कि बी और ई का भी कोई कंपैरिजन नहीं है, यानी कि ये सेम नहीं है, डिफरेंट है, राइट। बी और एफ में भी डिफरेंट है, बी और जी में भी आपके जो है 1 कॉमन है, बाकी नहीं मिल रहे हैं, तो ये भी इक्वल नहीं हो सकता। बी और एच में भी 1 मिल रहा है, बाकी नहीं मिल सकता। तो अब हम आगे चलते हैं, सी के साथ हमने ए और बी का कंपैरिजन पहले ही कर लिया है, डी के साथ हम सी और डी का कंपैरिजन करते हैं तो वो भी अलग अलग है, क्योंकि सी के अंदर हमारे पास जो है 4 8 12 14 इस तरीके से है, और डी में हमारे पास 3 1 2 4 ये है, 3 1 4 2। तो ये भी आपके मैच नहीं कर रहे, तो सी और डी नहीं हो सकता, सी और ई भी नहीं है,
इसी तरीके से सी और एफ की अगर हम बात करें तो सी और एफ भी नहीं है, सी और जी भी नहीं है, सी और एच भी नहीं है, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम डी का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो जब हम डी का कंपैरिजन कर रहे हैं तो डी का ए बी सी से पहले कंपैरिजन हो चुका है, अब डी का कंपैरिजन ई से करके देखते हैं, राइट। तो डी में हमारे पास है 3 1 4 2 और ई में हमारे पास है -1 +1, तो ये भी सेम नहीं है, राइट। डी के साथ एफ का कंपैरिजन भी नहीं है इक्वल, ठीक है, इक्वल सेट नहीं है। डी के साथ जी भी इक्वल सेट फॉर्म नहीं कर रहा है, एच भी नहीं कर रहा है। फिर ई के साथ हम बात करके देखें तो ई एफ, राइट, ई एफ में कोई इक्वल नहीं है आपके। ई के साथ जी का अगर हम देखें तो यहां हमें एक और सेट मिल गई, ई और जी, ठीक है। ई में आपके पास जो है -1 +1 है और जी में भी आपके पास +1 -1 है। तो यहां से आपका एक तो हमारी बी और डी आ गई, एक हमारी ई और जी आ गई। अब हमारे पास ई के साथ जी का हो गया, ई के साथ एच का करके देखते हैं तो सेम नहीं है। एफ का अगर हम कंपैरिजन करते हैं, राइट, तो एफ का जी के साथ कंपैरिजन करेंगे तो ये भी नॉट इक्वल में आएगा। एफ के साथ एच का करेंगे तो नॉट इक्वल में आएगा, राइट। अब हमारे पास जी और एच लास्ट में बचते हैं, तो जी और एच भी जो है वो आपस में इक्वल नहीं है। तो यहां हमें क्या है, हमारा जो कॉन्सेप्ट था इक्वल सेट का, वही हमने प्रीवियस वीडियो में देखा। उसके बाद हमने इस वाली वीडियो में हमने सारी की सारी एक्सरसाइज को हमने सॉल्व करके देखा। ओके, अब आप वीडियो को पॉज करके आप बार बार इसका कंसेप्ट आप चेक कर सकते हैं और इसको आप खुद से प्रैक्टिस करें तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। वीडियो में पूरी जो एक्सरसाइज का सोल्यूशन था वो आपको दिखाया गया है, क्लियर, ओके। तो इसी तरीके से जो है आप कंसेप्ट एकेडमी क्लासेस चैनल पर बने रहें, आप हमारा साथ देते रहें। हर एक वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन के साथ समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके ना देखें, आप वीडियो को अच्छी तरीके से पॉज करके और आप नोट्स के साथ जो है उसको आप पढ़ें। तो हम जो एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं वो कंप्लीट एनसीईआरटी जो है आपकी कंसेप्ट एकेडमी क्लासेस पर आपको सॉल्व करवाई जाएगी और हर एक क्वेश्चन को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं। और वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए अ बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नए जोश के साथ, और तब तक जो है आप इसी तरीके से पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।